ईरान के तेहरान शहर में एक पुराना महल है, कोहे जिन्नात। लोग कहते हैं वहां रात में जिन्नों की महफिल लगती है। उस महल के पास जाना भी मना है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें खतरे से खेलने का शौक होता है। उन्हीं में से एक था फरहाद। फरहाद एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। उसे कोहे जिन्नात की कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह उस महल में जाएगा और सच सामने लाएगा। रात के ठीक 12 बजे फरहाद अपने कैमरे के साथ उस महल की तरफ निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान पर चांद बादलों में छुपा था। महल की दीवारें टूट चुकी थीं, लेकिन उसकी खामोशी अब भी डराती थी। जैसे ही फरहाद ने महल के अंदर कदम रखा, उसकी घड़ी रुक गई। कैमरे की स्क्रीन काली हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। महल के अंदर अजीब सी खंडक थी, जैसे कोई सांसें उसके कान के पास से गुजर रही हो। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। दीवारों पर अजीब अजीब नक्श बने थे जो बदलते जा रहे थे। कभी कोई चेहरा बनता, कभी कोई हाथ, और फिर सब मिट जाता। महल के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा था। वहां एक पुरानी दीवार पर फारसी में कुछ लिखा था, जो देखता है वह बचता नहीं, जो सुनता है वह लौटता नहीं। फरहाद के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते मुड़कर देखा, कोई नहीं था। हवा में धीरे धीरे फुसफुसाहट गूंजने लगी। फरहाद, फरहाद, तुम क्यों आए हो? फरहाद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वापस भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। तभी कमरे के बीच में अचानक एक काली परछाई बनी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारे। तुमने वादा तोड़ा फरहाद, यहाँ इंसानों का आना मना है। फरहाद की सांस रुकने लगी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। परछाई ने अपने काले हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। अगली सुबह महल के बाहर फरहाद का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन फरहाद कभी नहीं मिला। आज भी जब कोई उस महल के पास से गुजरता है, तो कैमरे में एक अधूरी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। मैं फरहाद हूँ। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है, तो कृपया इस महल में मत आना। यहाँ कोई नहीं लौटता, कोई नहीं। उसके बाद सिर्फ एक भयानक चीख सुनाई देती है, और फिर सब सन्नाटा।